हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारी संस्था के द्वारा जो है भूगोल का टॉपिक प्रारंभ हो रहा है। इसके पहले हम आपको जो है आधुनिक इतिहास पढ़ा चुके हैं समीक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस के लिए। अब आज से हम जो है भूगोल का टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों की कई दिनों से डिमांड भी थी। और इतिहास का जो दूसरा पोर्शन है प्राचीन भारत और मुगल कालीन भारत, वो हमारे टीम के जो दूसरे सदस्य हैं वो आपको पढ़ाएंगे। जल्द ही उनका वीडियो आने वाला है। तो आइए हम भूगोल के विषय में जब चर्चा करते हैं तो एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि हम आपको यहाँ पे जो भी चीज़ बताएंगे वो परीक्षा केंद्रित चीज़ें बताएंगे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं और तकनीकी रूप से आपको भूगोल को समझाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आप बहुत ही कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम भूगोल का टॉपिक यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है कि हम भारत के भूगोल से हम इसको प्रारंभ करेंगे। जब हम भारत के भूगोल से इसको प्रारंभ करेंगे तो हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की चर्चा करेंगे, जिनको यहाँ हमने मेंशन कर दिया है। आइए हम उसकी चर्चा पहले कर देते हैं। तो भारत का सामान्य परिचय, भारत के भूगोल में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारत का सामान्य परिचय रहेगा। पहले भारत के सामान्य परिचय में आपको मोटी मोटी जानकारी दी जाएगी कि भारत के सामान्य परिचय में भारत की क्या स्थिति है, कितना क्षेत्रफल है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके विषय में चर्चा किया जाएगा। तो जिन जिन चीज़ों के टॉपिक पॉइंट्स के विषय में चर्चा किया जाएगा उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आइए उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि विश्व में भारत का क्या स्थान है। दूसरा हम यहाँ चर्चा करेंगे कि भारत की अवस्थिति और विस्तार क्या है। दूसरा हमारा पॉइंट इसमें यह रहेगा। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि कर्क रेखा, मतलब भारत और कर्क रेखा, मतलब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरी है, कहाँ कहाँ से गुजरी है। कर्क रेखा के विषय में थोड़ी बहुत आपको जानकारी भी यहाँ पे दी जाएगी। फिर उसके बाद जो है भारतीय मानक समय के विषय में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। उसके बाद दूरस्थ बिंद, भारत के जो है कौन कौन से दूरस्थ बिंद हैं, उत्तरी सबसे उत्तरतम बिंद, उत्तरी बिंद, सबसे दक्षिणी बिंद, सबसे पूर्वी बिंद, सबसे पश्चिमी बिंद के विषय में चर्चा की जाएगी। और उसके बाद आगे जो चर्चा किया जाएगा भारत के पड़ोसी देश या सीमावर्ती देश के विषय में चर्चा किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है मोटा मोटा यहाँ पर ये देखते हैं कि विश्व में भारत का स्थान। जब विश्व में भारत का स्थान, भारत का स्थान, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे कभी कभी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं तो मिनिमम तो 1 प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। इसलिए आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि विश्व में भारत का स्थान, तो अगर ये पूछा जाए, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में भारत के स्थान में भारत का कौन सा स्थान है विश्व के देशों में। तो विश्व के देशों में जो भारत का स्थान है वो भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां बड़ा देश है विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां बड़ा देश है। और 7वें और पहला देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश है रूस है। दूसरा क्या है? कनाडा है। तीसरा क्या है? अमेरिका है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा क्या है? चीन है। पांचवा क्या है? ब्राजील है। छठा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां क्या है? भारत है। तो यहां 2 प्रकार से देखिए, बहुत तकनीकी रूप से बता रहा हूं, यहां से प्रश्न बनते हैं। और प्रश्न की टेक्निकलिटी को आप लोग समझिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी परीक्षाओं में कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। तो भारत जो है 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। लेकिन कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है रूस है। दूसरा क्या है? कनाडा है। तीसरा क्या है? अमेरिका है। चौथा क्या है? चीन है। पांचवा क्या है? ब्राजील है। छठा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। 7वां क्या है? भारत है।
अगर इसको आप लोग इस तरीके से नहीं याद कर सकते हैं तो हम आपको एक ट्रिक इसका बता रहे हैं। हालांकि अपने तरफ से ट्रिक अगर आप लोग इजाद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं बता रहा हूं RKAC बाय, RKAC बाय मतलब एक एसी है जो घरों में एसी लगाया जाता है, वो RK कंपनी की एसी है जो कि बहुत अच्छी नहीं है, उसको बाय कर दिया जाए। तो RKAC बाय अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो देखिए, आर माने रूस हो गया, के माने कनाडा हो गया, ए माने अमेरिका हो गया, सी माने चीन हो गया, बी माने ब्राजील हो गया, ए माने ऑस्ट्रेलिया हो गया, आई माने इंडिया हो गया। तो ये आपको जो है आसानी होगी, कभी नहीं भूलेंगे। RKAC बाय अगर आप लोग याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से परीक्षाओं में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की जो है भारत देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। और फिर मैंने 7 देशों का क्रम भी बता दिया कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है, फिर कनाडा का है, अमेरिका का है, चीन का है, ब्राजील का है। इस प्रकार से ये सामान्य जानकारी आपको भारत के भूगोल में पहले दिया जा रहा है। इसके बाद आगे भूगोल के अगले चैप्टर में जब हम लोग बढ़ेंगे तो डीप जानकारी भी थोड़ा सा देने का प्रयास किया जाएगा। हमारा विशेष फोकस ये है कि आपको वही चीज़ बताएं जो परीक्षा में आता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सही हों। तो 7वां जो है क्षेत्रफल के साथ 7वां बड़ा देश हो गया। उसके बाद जो है विश्व की जनसंख्या में जो भारत का स्थान है वो 17.5% है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। और उसके बाद आपको ये पता होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है और दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है, दूसरा भारत है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये 2011 की जनगणना के 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूँ। ये जो सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से चीन है और दूसरा भारत है, ये जो 2011 की जनगणना के हिसाब से बताया जा रहा है आपको। तो क्या और 17.5% क्या है? ये दुनिया की टोटल जनसंख्या का 17.5% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज आपको बता दिया गया, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि भारत जो है आपको पता है 7 महाद्वीप हैं जिसमें एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में भारत जो है दक्षिणी एशिया का देश है। भारत जो है ये दक्षिणी एशियाई देश है। भारत दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देश है। मतलब एशिया महाद्वीप में भारत जो है दक्षिणी एशियाई देश में आता है। उसके बाद दक्षिणी एशियाई देश हो गया, 17.5% जनसंख्या यहां निवास करती है और 7वां बड़ा देश है भारत जो है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आपको जो है यहां पे बता दिया गया है। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दिया जाए। देखिए, सबसे पहले आपको मोटी मोटी जानकारी है, बहुत सारे बच्चों को दिशा का ज्ञान नहीं होता है। आइए हम सबसे पहले चर्चा कर देते हैं। ये मान लीजिए ग्लोब पे अगर हम दिशा का अध्ययन करेंगे तो सबसे जो बाएं साइड वाला, जिसे मैप, सामने मैप लगा हुआ है, अगर आप अपना मुंह जो है मैप के सामने रखेंगे तो जो बायां वाला हाथ है आपका वो पश्चिमी दिशा हुआ, जो दाहिना वाला हाथ हुआ आपका वो पूर्वी दिशा हुआ, और जो ऊपर वाला दिशा हुआ, सर वाला क्षेत्र जो हो गया, जैसे मेरा सर है ये उत्तरी दिशा हो गया, और पांव वाला क्षेत्र जो हो गया दक्षिणी दिशा हो गया। ये देखिए, ये हो गया हमारा, क्या हो गया? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी दिशा, पूर्वी दिशा, उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा। ये दक्षिणी दिशा हो गया। वो जीरो का मतलब उत्तरी दिशा हो गया, ये उत्तरी दिशा हो गया। तो पहले मोटा मोटा आप लोग ये लोग जान जाइए कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी किधर है। दूसरा क्या है कि एक और महत्वपूर्ण चीज बता दें, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है, बहुत बेसिक जानकारी है, बहुत सारे बच्चों को पता रहता है लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, अगर आप बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो ऐसे हाथ फैलाएंगे तो बायां साइड, ये बायां हाथ है
तो बायां हाथ जो है ये पश्चिमी हो गया, दायां हाथ पूर्वी हो गया, सर हमारा उत्तरी हो गया, पैर हमारा दक्षिणी हो गया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज क्या है कि पश्चिम और उत्तर के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिमी कहते हैं, चाहे पश्चिमी उत्तरी कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी कहते हैं, चाहे पश्चिमी उत्तरी कह सकते हैं। मतलब पश्चिम और उत्तर के बीच का क्षेत्र है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इसी प्रकार अगर हम इधर जाते हैं तो इधर उत्तरी है, इधर पूर्वी है, तो इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी कहेंगे, चाहे पूर्वी उत्तरी कहेंगे। तीसरी बात आते हैं, आइए, अब ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? चाहे दक्षिणी पूर्वी कहें, चाहे पूर्वी दक्षिणी कहें। नंबर तीसरी बात। चौथी बात, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो अब इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? चाहे पश्चिमी दक्षिणी कहेंगे, चाहे दक्षिणी पश्चिमी कहेंगे। तो ये सब चीजें इसलिए आपको बता दें कि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना हो। अब आइए हम आगे देखते हैं, चर्चा करते हैं। अब क्या है हमारा दूसरा टॉपिक? भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति के विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी अवस्थिति के विषय में चर्चा। आइए देखते हैं, इसका क्षेत्रफल देखते हैं भारत का। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 3,28,763 वर्ग किलोमीटर, मतलब 32,87,63 वर्ग किलोमीटर। इसको याद करने का आसान तरीका बता दे रहा हूं आपको। 3,00,000, अब ऐसे याद करिए, 3,28,763 वर्ग किलोमीटर, कंफ्यूजन भी हो सकता है। सीधा सीधा आप लोग याद करिए, 32,87,63 वर्ग किलोमीटर। जब क्षेत्रफल की बात आती है तो उसको वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है हमेशा, और जब दूरी की बात आती है तो उसको किलोमीटर में नापा जाता है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, क्योंकि जो विकल्प में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें ऐसे ही जो है बेवकूफ बनाया जाता है। दे देगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,63 किलोमीटर। दूसरे विकल्प में दे देगा 32,87,63 वर्ग किलोमीटर दे देगा। तीसरा दे देगा 32,87, मतलब इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप तो 32,87 मान लीजिए याद किए हैं, और वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर, इसी में उलझ गए आप जो है। तो क्षेत्रफल जब पूछा जाता है तो वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया भारत का। अब दूसरा हो गया क्या? भारत का जो है दूरी। तो दूरी को देखिए, दूरी को मान लीजिए दो भाग में कर लीजिए, कितने कितनी इसकी अवस्थिति कहां से कहां तक है। एक हो गया उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये U जीरो से द जीरो, मतलब उत्तर से दक्षिण हो गया। ये हो गया पश्चिम से पूरब, पूर्व। ध्यान से इसको आप लोग सुनिएगा, उत्तर से दक्षिण, U जीरो माने उत्तर हो गया, द जीरो माने दक्षिण हो गया। अब इसको U जीरो ना समझ लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब। तो उत्तर से दक्षिण में भारत की दूरी क्या है? देखिए 3214 किलोमीटर। ये देखिए 3214 किलोमीटर, देख लीजिए 3214 किलोमीटर। ये क्या है? उत्तर से दक्षिण की दूरी हो गई। अब पश्चिम से पूरब की दूरी क्या है? 2933 किलोमीटर। ये देख लीजिए 2933 किलोमीटर। आप मैप में देखिए 2933 किलोमीटर क्या है? उत्तर से दक्षिण की दूरी हो गई। और पूरब से पश्चिम की दूरी हो गई, पश्चिम से पूरब की दूरी हो गई, और उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या हो गई? 3214 किलोमीटर। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दिमाग में बैठा लीजिए, उत्तर से दक्षिण दूरी 3214 किलोमीटर, मतलब 3,214 किलोमीटर, चाहे 3214 याद कर लीजिए। मतलब इसको याद करने का आपको ट्रिक बता रहा हूं। 2933 आप जो है पश्चिम से पूरब की दूरी हो गई। अब 2,933 किलोमीटर याद करिए, चाहे 2933, जैसे मोबाइल नंबर आप लोग याद करते वैसे दिमाग बैठा है। 2933 3214, 3214 है और 2933 देखिए दोनों संख्या में कम है। 3214 जो है ज्यादा बड़ी जनसंख्या है, तो इसका मतलब उत्तर दक्षिण हो गया। उत्तर दक्षिण की लंबाई ज्यादा बड़ी है और पूरब पश्चिम की लंबाई छोटी है। मतलब भारत का जो उत्तर दक्षिणी सिरा है वो पूरब पश्चिम के अपेक्षा जो है ज्यादा लंबा है जो है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत से उत्तर दक्षिण ज्यादा लंबा है कि पूरब पश्चिम ज्यादा लंबा है। तो आप जो है दूरी किलोमीटर अगर आपको याद है तो तुरंत आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे। तो इसको पहली बात तो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए।
32, 14, 14, 29, 33। जो ज्यादा बड़ी संख्या है उत्तर से दक्षिण हो गई, और जो छोटी संख्या है वो पश्चिम से पूरब हो गई। ये हो गया। अब तीसरा क्या है इसमें टॉपिक, तीसरा क्या हो गया, भारत का जो है एरिया कहां कहां तक है। तो आइए उसकी हम चर्चा करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। ये अवस्थिति में ही आएगा, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि ये बनाया था, ये उत्तरी दिशा हो गया, ये दक्षिणी, ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया। ये भी मैंने आपको बताया था। अब पश्चिम उत्तर के बीच में क्या होता है, उत्तर पश्चिम हो गया। तो देखिए, हिंदू कुश पर्वत और सुलेमान की पहाड़ियां, ये भारत के उत्तर पश्चिमी जो है क्षेत्र में है। मतलब भारत का जो उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है वो किससे मिल रही है, हिंदू कुश पर्वत और सुलेमान की पहाड़ियों से मिल रही है। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा, हम उत्तरी की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तरी पश्चिमी की बात कर रहे हैं। और जब उत्तरी सीमा की बात करती है, देखिए उत्तरी सीमा हो गई, ये उत्तरी सीमा हो गई। यहां पे क्या है, हिमालय पर्वत है। और ये हिमालय पर्वत जो है वो यहां से लेकर के ये देखिए अरुणाचल प्रदेश तक, यहां तक ऐसे ऐसे हिमालय पर्वत आया हुआ है। तो ये उत्तरी सीमा हो गई। तो उत्तरी सीमा इसका हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, उत्तर पश्चिमी सीमा हिंदू कुश पर्वत से घिरा हुआ है। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है, ये देखिए पूर्वी हिस्सा, ये पूर्वांचल की पहाड़ियों से की तरफ है। देखिए ये भी हिमालय का ही भाग है। ये कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड वाली जो क्षेत्र है यहां पर है। तो इसको पूर्वांचल की पहाड़ियां यहां बोलते हैं। और पश्चिमी दिशा जो है, ये देखिए ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। और दक्षिणी क्षेत्र जो है ये हिंद महासागर से घिरा हुआ। देखिए कन्याकुमारी किधर हिंद महासागर आता है कि नहीं, आप लोग मैप में देखिए, आप लोग को दिख जाएगा जो है। उसके बाद जो है दो महत्वपूर्ण चीजें और आपको बता दें कि ये जो भारत का क्षेत्र है, ये वाला, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर है, पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर है। और ये हो गया पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है। यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो भारत जो है 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। देखिए सीधा सीधा, एक तरफ तो अरब सागर से घिरा है, दूसरा पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और तीसरा हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो ये चीज आपको जो है सामान्य जानकारी आपको बता दी गई। आगे जो है अगले वीडियो में आपके जो और भी टॉपिक है, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत दक्षिणी एशियाई का देश है, अभी तो मैं बता दिया। दक्षिणी एशियाई देश में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, और भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों कही जाती है, इसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इतना आपको मोटी मोटी जानकारी, आपको सामान्य जानकारी आपको दे दिया गया। लेकिन ये जितनी भी जानकारी आपको दिया गया है, ये यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, आप पेपर उठा के देखिए, परीक्षा में यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे, जरूर हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं और हर साल आते हैं। इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कल हम आपको जो है अगले वीडियो में अक्षांश देशांतर के विषय में बताएंगे, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो इसका अगला टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आज नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए जो है आपको मोटी मोटी जानकारी, भारत का एक सामान्य परिचय विषय में थोड़ी बहुत मोटी जानकारी आपको दे दिया गया। धन्यवाद।